तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। अब हर्ष भैया आए हैं तो सिखा के ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो आज है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 और हम देखेंगे आज हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लो। तो आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो हम फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्या फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं फटाफट, क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन यहाँ पे हमें निकालनी है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले ये बताओ कि होता क्या क्या है। आप कहोगे सर कोई भी फ्रैक्शन तब होगा जब उसमें एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऊपर लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे बोलने से पहले एक चीज़ लिख लेते हैं कि लेट, हम कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x and let denominator be y। अच्छा, x और y यहाँ क्या है कि जो भी नंबर न्यूमरेटर में आएगा उसे हम x बोल रहे हैं और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में आएगा उसे हम y बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो इन्होंने बोला अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा जो आपकी फ्रैक्शन है रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। इन्होंने बोला, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत क्या नाम है, लैंग्वेज से बहुत खेलते हैं। तो इन्होंने बोला रिड्यूसेस टू 1। टू मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन होगी n/d, एक फ्रैक्शन है, उसको रिड्यूस करके 1 बना दिया गया, ठीक है। यानी कि उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 1 आ गई है। अगर उसकी इनिशियल वैल्यू n/d थी तो अब उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 1। यही अगर बोला होता रिड्यूस्ड बाय 1, तो रिड्यूस्ड बाय 1 का मतलब होता कि जो भी आपकी इनिशियल फ्रैक्शन है उसमें से हम एक घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक घटा दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये तुम्हारा की पॉइंट है, याद कर लेना इसे, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, पेपर में लैंग्वेज के साथ इन्विजिलेटर्स या फिर एग्जामिनर्स बहुत खेलते हैं, नॉट इन्विजिलेटर, माय बैड, एग्जामिनर्स बहुत खेलते हैं। सो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय में एकदम अपना कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला इन्होंने, न्यूमरेटर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी जो फ्रैक्शन थी वो एक में, दैट इज़ रिड्यूस टू 1। सो अपने असम्पशन के हिसाब से लिखेंगे कि न्यूमरेटर दैट इज़ x + 1 अपॉन y - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो आगे इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू y - 1। ऑब्वियसली डिवीजन में था, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अगले स्टेप में होगा x + 1 इक्वल टू y - 1। तो हमारा हो गया, इसका इस वाले साइड को लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - y, ये -1 है, वहाँ प्लस हो जाएगा, तो +1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 0। और ये तुम लोगों की हो गई पहली इक्वेशन। क्या हो गई, पहली इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अगली लाइन में इन्होंने बोला है कि इफ़ वी इट बिकम्स 1/2, ये जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अच्छा, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दूं और डिनोमिनेटर y में
एक ऐड कर दूं तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 1/2। क्या बन जाती है? 1/2। अच्छा, ये यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ डिवीजन में है तो इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगी 2x इक्वल टू y प्लस 1। आगे लिखा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, या चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम अपनी पहले दोनों इक्वेशन एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, और हमारी पहली इक्वेशन जो थी वो क्या है? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गई। अच्छा, y को एलिमिनेट करना यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ नहीं करते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्हें। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वालों के साइन क्या करना है? चेंज कर देना है। तो यहाँ प्लस 2x से माइनस हो जाएगा, माइनस वाई है प्लस हो जाएगा, माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएगा, और 0 में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, यहाँ बचेगा आपका माइनस एक्स, ये बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 को उस साइड ले जाओ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस और माइनस कैंसिल, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3। क्या आ गया? एक्स की वैल्यू आ गई 3। चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में आपकी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है? माइनस वाई भी होगा, माइनस, एक सेकंड जाओ, दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस वाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर इस 5 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो अब जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी, सो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। ठीक है, दैट इज x की वैल्यू आई थी हमारी 3 एंड y की वैल्यू आई थी आपकी 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये निकालना था, ये आ गया। ठीक है, चाहो तो तुम इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? सीधी सी बात है, ज़रा एक बार दोनों में ऊपर 1 ऐड कर लो और नीचे 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? सीधा देख लो। ऊपर मैंने 1 ऐड किया, नीचे 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो गया? 4/4। क्या 1 आ रहा है आंसर? जी सर बिल्कुल आ रहा है। ऊपर क्वेश्चन में यही दिया था, ऊपर क्वेश्चन में यही बोला था जी, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सर बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। तो ठीक है, वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू सही है। सो ठीक है, आ गया तुम लोगों का आंसर, खुश रहो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर किड्स। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर ये समझ आया होगा पूरा का पूरा। अब कोई तुम लोगों को डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम में अपना शेयर कर दूंगा। सॉरी, मैं पिछली वीडियो में भी शेयर नहीं कर पाया था, बट इस बारे में पक्का शेयर कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। अगर वहाँ कोई दिक्कत, अगर वहाँ नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन तो है ही। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई प्रायोरिटी क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है कि मुझे पहले सॉल्व कर देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब तो भाई साहब इतना कर दो, इतना करवा दो कि मतलब फेमस हो जाऊँ मैं। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर lectures and exams. Take care, kids.